आज से हम हिंदी व्याकरण आरंभ करने जा रहे हैं। हिंदी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। सी-टेट, यूपी टेट तथा सुपर टेट और बहुत सारे एग्ज़ाम जैसे यूपी लेखपाल और यूपी कांस्टेबल। तो आइए आज से हम स्टार्ट करते हैं। हिंदी का पहला टॉपिक है वर्ण विचार। क्या होता है वर्ण विचार? मनुष्य अपने भावों, विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण कहते हैं। वर्ण के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। हिंदी के वर्णों का वर्गीकरण। इनका वर्गीकरण 3 भागों में होता है। नंबर 1 उच्चारण स्थान के आधार पर। नंबर 2 वायु संवेग के आधार पर। नंबर 3 तारत्व के आधार पर। तो सबसे पहले उच्चारण स्थान के आधार पर। संपूर्ण वर्णों को 2 रूपों में बांटा गया है। नंबर 1 स्वर वर्ण, नंबर 2 व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या होते हैं? जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है तथा जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। जैसे अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कितनी होती है? 11। अब पढ़ते हैं स्वर वर्ण के वेद। स्वर वर्णों की कुल संख्या 4 वेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। 1, 2, 3, 4। अ, ई, उ और री। नंबर 2 दीर्घ स्वर। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर, मतलब ये जो ह्रस्व स्वर था इससे 2 गुना अधिक समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 3 होती है। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ कितनी होती है? 3। अब आते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या होते हैं? जो स्वर वर्ण 2 स्वर वर्णों से मिलकर बनते हैं, उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। जैसे अभी हमने पढ़ा था ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर ये सिंगल स्वर होते हैं। इनको एक से अधिक स्वर की आवश्यकता नहीं होती, परंतु जो संयुक्त स्वर होते हैं उनके उच्चारण में 2 स्वरों की आवश्यकता होती है। जैसे ए, ओ, ए, ये इससे और इससे ये जुड़कर ये और ये होते हैं, तो ये छोटा ए बन जाता है। वैसे ही ये और ये मिलके ए का निर्माण करते हैं। छोटा अ और बड़ा आ में अगर छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिल जाए तो ओ हो जाता है, और बड़े ओ में छोटा अ और बड़ा आ में मिलकर ओ और ओ हो तो बड़ा ओ हो जाता है।
नंबर 4 प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है? जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 1 होती है। ये नोट कर लीजिए, अयोगवाह या नपुंसक क्या होते हैं? यह ना तो स्वर माने जाते और ना ही व्यंजन। इन्हें अयोगवाह या नपुंसक वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। अंग और अंगहा। जो अंग होता है उसे अनुस्वार कहते हैं, अह उसे व्यसर्ग कहते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा, जो स्वर होते हैं उनकी संख्या 11 होती है, वैसे जो स्वर होते हैं 13 होते हैं, पर उनमें अंग और आहा इनको छोड़कर जो संख्या होती है वो स्वर कहलाते हैं और अंग और आहा होते हैं अयोगवाह। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा उसका एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण कहते हैं। वर्ण क्या होते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या होती है कितनी होती है? 52 होती थी। वर्णों का वर्गीकरण। वर्गों का वर्गीकरण 3 भागों में होता है। पहला उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा वायु संवेग के आधार पर, तीसरा तारत्व के आधार पर। तो हमने सबसे पहले लिया था उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर जो वर्ण होते हैं 2 भागों में विभाजित होते हैं। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण क्या होते हैं? स्वर वर्ण 11 होते हैं। अ से ओ तक कितने? आ से ओ तक कितने होते हैं? 11 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब वर्ण के वेद। वर्ण के वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। हमने पढ़े थे ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा संयुक्त स्वर, चौथा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ। संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर की संख्या भी 4 होती है। कौन सी? ए, ओ, औ। इनको संयुक्त स्वर क्यों कहते थे? क्योंकि ये 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं। चौथा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर की संख्या 1 होती है जिसे बोलते हैं ओम। अब अयोगवाह। अयोगवाह कितने होते हैं? 2 होते हैं। अयोगवाह इनको अयोगवाह क्यों कहते हैं? ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। कौन कौन से हमने पढ़े थे? अंग और अंगहा। जो अंग होता है उसे बोलते हैं अनुस्वार और अंगहा उसे बोलते हैं विसर्ग।